నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంపై విద్యార్థుల ఆందోళనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు దిగొచ్చింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు రాజీనామా లేఖను ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యార్థుల కోసమే తన పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया. एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे. इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी. मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे. उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी. समाज के भाव को समझते थे हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को. ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं. और मैं तो ये कहूँगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था. और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं. हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे. हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है. जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ వ్యవహారానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధులు నిన్న కేంద్ర మంత్రులతో జరిపిన చర్చల్లో తేల్చిచెప్పిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కేంద్ర మంత్రుల ముందు 3 డిమాండ్లు పెట్టిన సీజేపీ మొదటి డిమాండ్గా ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని నిన్న స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ మరో విడత చర్చలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో ఒక లేఖ విడుదల చేశారు. గత 10 రోజులుగా చోటు చేసుకున్న వరుస ఘటనలు తనను బాధించాయని లేఖలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వివరించారు. ఇది తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్టకు సంబంధించిన విషయం కాదన్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ యువత భవిష్యత్తు కోసమే రాజీనామా చేశారని తెలిపారు. దేశ విద్రోహ శక్తులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని పేర్కొన్నారు. దేశ ఐక్యత కొనసాగాలని తన లేఖలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పేర్కొన్నారు. యువత తమ చదువు కోసమే సమయం కేటాయించాలని సూచించారు. నీట్ అక్రమాలు వెలుగులోకి రాగానే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించామన్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విజయవంతంగా నీట్ రీఎగ్జామ్ నిర్వహించామని గుర్తు చేశారు. తాను ఎప్పుడూ బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోలేదని లేఖలో వివరించారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా దేశ యువత సాధించిన విజయమని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అభివర్ణించింది. ఈ విజయం దేశ విద్యార్థులందరిదని సీజేపీ అధ్యక్షుడు అభిజిత్ దీప్కే వ్యాఖ్యానించారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా నిర్ణయం వెలువడిన వెంటనే ఆయన రాజీనామా కోసం ఆందోళన చేస్తున్న జంతర్ మంతర్ వద్ద పండగ వాతావరణం ఏర్పడింది. जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो नारे आए. किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया. ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया. ये युवाओं की बड़ी जीत है. लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो
और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। किया गया है ने कहा है कि मनमानी से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। बिना माइक के बोल दीजिए, आवाज से इको आ रहा है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। ने जो टिप्पणी की हुई है, जो बहुत ही खड़ी टिप्पणी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है। अखिलेश जी क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी पे सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धन राशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूं हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं, और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे।